कि आखिरकार वो मुकुट कहाँ है। कहीं चोर ने अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं दे दिया, या फिर चोर ने किसी को बेच तो नहीं दिया। अगर बेचा नहीं होगा तो गला दिया होगा। चोर खुद भी कह रहा है कि हम नहीं किए है चोरी। 17 तारीख अपने घर पे था सर, और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिससे चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं, जिससे फर्जी फंसाया गया है। आखिरकार वो मुकुट और जेवरात नहीं मिल रहे, कहाँ है? आसमान निगल गया, धरती निगल गई, कहाँ गया? ये चीज होनी चाहिए। जूता आप बरामद कर दिए, वो दिखा दिए। तारीफ तब होती जब आप माँ के जेवर को दिखाते कि ये देखिए। तो आखिरकार पाकिस्तान थाईलैंड ये मुकुट की चोरी क्यों करवाएगा? ये जांच का विषय होना। हो सकता है कि वो चोर की गर्लफ्रेंड थाईलैंड और पाकिस्तान में रहती हो। चोर भी पकड़ा गया, लेकिन चोर अचानक से रात में मोटा हो गया है। देखिए, थावे दुर्गा मंदिर से चोरी होता है। दो चोर आते हैं, शातिर तरीके से चोरी करते हैं। माता रानी के आभूषण, गले का हार, माथे की मुकुट और छतरी रातों रात गायब हो जाती है। लेकिन सम्राट की पुलिस है, फुर्ती दिखाती है, चुस्ती दिखाती है और गिरफ्तारी करती है। गिरफ्तारी में कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है, व्यक्ति मिलता है, लेकिन माता के आभूषण अभी तक नहीं मिले हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि जो फुर्ती दिखाई गई, वो फुर्ती के तहत आभूषण कहाँ है? तो आज हम कई बड़े खुलासे जो है थावे मंदिर चोरी कांड पर करने जा रहे हैं, और हमारे साथ में देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके दर्शकों को। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से सम्राट जी की पुलिस है, और ये आप देखिए कर्मठ पुलिस है। गोपालगंज थावे मंदिर की जो चोरी हुई, वो भी माता जी का जो मुकुट है वो चोरी हो गया। लेकिन बात यही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जूता मिल जाता है, चप्पल मिल जाता है, ये बड़ी रिकवरी है। जूता चप्पल बड़ी रिकवरी है, पता है आपको? समझने की जरूरत है। चोर भी पकड़ा गया, लेकिन चोर अचानक से रात में मोटा हो गया है। मतलब उनके फेस को आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि वो फेस उनका नहीं मिल रहा है, लेकिन चोर खुद भी कह रहा है कि हम नहीं किए है चोरी। 17 तारीख अपने घर पे था सर, और मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पे आके। मैंने जिससे चोरी किया सर मैं उसको जानता भी नहीं, जिससे फर्जी फंसाया गया है। तो अब ये जांच का विषय। लेकिन जिस तरीके से एसपी साहब ने तीव्रता दिखाई और ये बताया कि भाई देखिए, प्रशासन के रहते चोर जो है वो चोरी कर सकता है, लेकिन हमारे हाथ से नहीं बच सकता, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है कि आखिरकार वो मुकुट कहाँ है? कहीं चोर ने अपनी गर्लफ्रेंड को तो नहीं दे दिया, या फिर चोर ने किसी को बेच तो नहीं दिया। अगर बेचा नहीं होगा तो गला दिया होगा। माता को हम दान देते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो हमारी जितनी इच्छा है, हम जितना कमाते हैं उसका कुछ दान हम मंदिर में देते हैं कि माँ हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। और थावे मैया के लिए तो जान हाजिर है। लेकिन इस तरीके से अगर बिहार में मंदिरों की चोरी होने लगे, मंदिर से सोना गायब होने लगे, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरी बात, जिस तरीके से एसपी साहब बोलते हैं कि भाई ये जो इनके जो तार थे पाकिस्तान थे, थाईलैंड थे, तो आखिरकार पाकिस्तान थाईलैंड ये मुकुट की चोरी क्यों करवाएगा? ये जांच का विषय होना। हो सकता है कि वो चोर की गर्लफ्रेंड थाईलैंड और पाकिस्तान में रहती हो, फैमिली मेंबर रहते हो। हाँ, कोई फैमिली मेंबर हो, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि चोर तो खुद नहीं कबूल रहा है कि चोरी की है। सबसे बड़ी बात है। और ये चोरी छोटी है, चूंकि देखिए जेवरात तो बरामद नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि जेवरात तो बरामद ही नहीं हुआ है। जब जेवरात बरामद नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी। लेकिन माँ का गहना कहाँ चला गया? और ये
पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस गहने को वापस लाना और लोगों का विश्वास जीतना। अब ठंड का समय आ रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि अपने घर के बाहर जो चप्पल जूता भी रखते हैं उसको सही से अपने घर के अंदर रखिए, वरना चोर जो है आपके चप्पल जूता से लेकर गाय बकरी भैंस सब चुरा के ले जाएगा। क्योंकि अब उनके पास, क्योंकि ठंड की रात है, ठंड की रात में सब जल्दी जल्दी घर में गांव वाले लोग घुस के सो जाते हैं और बाहर सारा सामान रख देते हैं। तो अब ये कहिएगा कि भाई पुलिस जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ध्यान आपको देना होगा, क्योंकि पुलिस हर घर में पहरादारी नहीं कर सकती। तो भाई आप अपनी जान की रक्षा, सामान की रक्षा स्वयं करें। ट्रेन में बैठते हैं ना जी, तो उसमें लिखता है ना आप अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, तो आप अपनी घर की रक्षा स्वयं करें। लेकिन यहाँ मंदिर की बात आती है, जहाँ इतना सुरक्षा कर्मी गार्ड रहने के बावजूद भी चोर ने जो जिस तरीके से अंजाम दिया। थावे मंदिर की अगर हम जिक्र करें तो थावे मंदिर के अंदर ही चौकी है। एक चौकी थावे मंदिर के अंदर है जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, और एसपी साहब ने पूरे के पूरे थाने को, जो चौकी है, पूरे थाने में जो चौकी में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबित तो एक प्रक्रिया है कि आप काम सही से नहीं कर रहे थे इसलिए निलंबित कर दिया। मैं भी थावे मंदिर गई थी, माता का दर्शन की थी, बहुत पुख्ता इंतजाम था। उस दिन ऐसा क्या हुआ जो वो पुख्ता इंतजाम जो वो जीरो में, हाँ जीरो हो गई। चोर इतनी आसानी से अंदर घुस जाते हैं और फिर वो कटर से काट भी लेते हैं। माँ का जो मुकुट है वो आसानी से निकाल लेते हैं, और गहने वहने जो भी है, छत्तर है, वो भी जो लोग की मन्नत पूरी होती है वो भी वहाँ से उठा के ले जाते हैं। सबसे आसान काम है। सोना बहुत महंगा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए सोना आज आप खरीदने जाएं तो हमें लगता है कि आज के डेट में सोना खरीदना बहुत महंगा है। आपकी हैसियत नहीं होगी कि आप 1 किलो सोना खरीद ले। 100 ग्राम सोना नहीं खरीद पाएगा। जिस तरीके से 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 के ऊपर है, तो सोचिए ये सबसे बड़ा विडंबना है कि सोने पर ही चोर की निगाहें हैं। और कहीं ना कहीं कई मंदिर है बिहार में जहाँ लाखों लाख के सोने माँ के मस्तिष्क में रहते हैं। हाँ, गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है, और वो उनकी अगर सुरक्षा में सेंध लगी तो फिर तो आप है। आपके घर से तो बकरी और गाय भी उठा के ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अपने सामान की सुरक्षा कर ले। और रही बात एसपी साहब की, तो कहीं ना कहीं चोर जो है भाई प्रशासन है, जिस तरीके से बदनामी हो रही है प्रशासन की कि भाई इतना पुख्ता इंतजाम के बावजूद भी चोरी हुई। हाँ, तो आखिरकार वो मुकुट और जेवरात नहीं मिल रहे। कहाँ है? आसमान निगल गया, धरती निगल गई, कहाँ गया? ये चीज़ होनी चाहिए। जूता आप बरामद कर दिए, वो दिखा दिए। आपने टी शर्ट बरामद किया होगा, वो भी दिखा दिया। आपने वो काटने वाला कटर है वो भी बरामद किया होगा। तारीफ तब होती जब आप माँ के जेवर को दिखाते कि ये देखिए, ये है पुलिस का डर, ये है पुलिस की कार्रवाई कि हमने माँ का जेवर ऐसे प्राप्त किया, नकेल कस दिया। अब तो है ही नहीं, उसने गला दिया होगा, कहीं फेंक दिया होगा, वो आपको बताएगा भी नहीं। और जो चोर है उसकी जो शक्ल है, उसका जो थोड़ा सा मिसमैच लगता है। ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकती, लेकिन कई खबरों में देखा जा रहा है जिस तरीके से चोर खुद पलट रहा है कि मुझे मैं घर पे था और मुझे जब जबरन इसमें संलिप्त बनाया जा रहा है, तो यहाँ मैं नहीं हूँ, ना ही उन चोरों से मेरा वास्ता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जांच का विषय होना चाहिए कि क्या हम जिस शख्स को पकड़े हैं वो सही में चोर है, या फिर जो चोर है वो चोरी करके और कहीं ऐश कर रहा हो। अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, वो भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पे। कह रहे हैं कि प्रशासन पे जब ज़्यादा दबाव बन जाता है तो प्रशासन किसी रैंडम व्यक्ति को, मिलता जुलता हाव भाव वाले व्यक्ति को लाता है, 4 थप्पड़ मारता है, 4 लाठी मारता है और कहता है कि कबूल कर कि तू ही है। देखिए, वो अमिताभ दास है और पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, तो उनका तजुर्बा होगा, वो इस तरीके
के बातों को बेबाक तरीके से बोलते हैं और रखते भी हैं। लेकिन हम एक जर्नलिस्ट है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर सकती। हाँ, जो खबर आ रही है वो खबर इस तरीके से है कि देखिए, जितना भी आप उठा के मीडिया की जो खबरें हैं उसमें यही आ रही है कि शक्ल जो है वो कतई नहीं मिलता है। वो शख्स थोड़े से पतले दुबले, थोड़े से शॉर्ट हाइट के लगते हैं जिसने चोरी को अंजाम दिया, और जिस शख्स को पकड़ा गया उसके कद काठी को आप अगर उसे मैच खाएंगे तो वह भिन्न नज़र आ रहा है। और हमें लगता है कि इंतजार करना चाहिए, प्रशासन पे भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। हो सकता है प्रशासन किसी दबाव में आकर के जल्दबाजी कर गई हो, या कभी कभी होता है ना, मैं बार बार कहती हूँ कि 100 चोर छूट जाए, लेकिन एक ईमानदार के लिए एक इंतजार बहुत ज़रूरी होता है कि ईमानदार को जो व्यक्ति दोषी नहीं है उसको दोषी साबित ना करे। क्योंकि दोषी आदमी के लिए कहते हैं ना कि एक ईमानदार व्यक्ति के लिए 100 गुनहगार को छोड़ दिया जाता है। तो अगर ये लड़का गुनहगार नहीं है तो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से होनी चाहिए, उसकी फिटनेस का मैच होना चाहिए, उन दोनों की समानता को बार बार, बहुत सारे टेक्निकल मसले हैं जिसे प्रशासन बखूबी जान पाएगी कि हाँ चोर यही है या चोर का कद काठी में फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसी निर्दोष को सज़ा ना मिले और दोषी बच ना पाए। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, एसपी साहब का कहना है कि लगातार हम यूपी में छापेमारी कर रहे हैं और कई लोगों को डिटेन किए हैं जिनसे पूछताछ अभी भी लगातार जारी है, तो क्या इसमें और भी गिरफ्तारियां होना बाकी है और इन लोगों को जल्दबाजी में उठा लिया गया? अब बिल्कुल जिस तरीके से कदकाठी का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी चुनौती है, एसपी महोदय के लिए भी चुनौती है, और एसपी साहब कभी नहीं चाहेंगे कि निर्दोष को फंसे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे होंगे भली भांति। और रही बात छानबीन अभी भी जारी है, वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं भाई बलि का बकरा किसी को बनाया जाए। मैं तो बार बार यही कहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से होना चाहिए, जो निर्दोष है उसको कभी सजा ना मिले। और एसपी साहब जो है वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में और कई खुलासे हो सकते हैं। माँ के का बहुत जल्द हो सकता है कि मुकुट सामने आ जाए, जेवरात सामने आ जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो हमारे और आपके बीच जो शंकाएं बढ़ रही है वो शंकाएं जो है वो उसमें विराम लग सके। चलिए, तो देखिए, थावे मंदिर में चोरी होता है, पुलिस प्रशासन आनंद फानंद में 2 लोगों को गिरफ्तारी करती है, जूता मिल चुका है, टी शर्ट मिल चुका है, लेकिन आभूषण अभी भी गायब है। और इसको लेकर देशवा न्यूज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वहां गोपालगंज के एसपी जो है उन्होंने दावा किया कि अभी भी लगातार यूपी में छापेमारी चल रही है, कई लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे अभी पूछताछ चल रही है, यानी कि इस मामले में और कई बड़े खुलासे जो है अभी होनी बाकी है। पुलिस प्रशासन जांच कर रही है और उनके जांच पर उंगली न उठाए, संयम रखे, इंतजार करे, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।